प्रश्न 13वां है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E है। त्रिभुज ABC है, C कोण समकोण है, AC भुजा पर कोई D बिंदु है और BC भुजा पर E बिंदु है। आपको सिद्ध करना है AE² + BD² बराबर AB² + DE²। सबसे पहले हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज BCA में। कारण क्या होगा? AB का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AC का वर्ग। समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम ECD में। कर्ण DE का वर्ग बराबर लंब EC का वर्ग प्लस आधार DC का वर्ग। अब हम ले रहे हैं तीसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में। ACE ये समकोण त्रिभुज में, यहाँ कर्ण क्या होगा? AE का वर्ग बराबर लंब EC का वर्ग और आधार AC का वर्ग। समीकरण 3। चौथा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD ये भी समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण होगा यहाँ पर BD का वर्ग लंब BC का वर्ग और आधार DC का वर्ग। समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 को और समीकरण 4 को क्या करें? हम जोड़ें। समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर EC का वर्ग प्लस AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। अब AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर समीकरण 1 क्या है? AB² कब आएगा? BC और AC के साथ, BC और AC। तो यहाँ लिख दिया हमने AC² प्लस BC² को पास में और EC² और DC² को पास में। अब हम समीकरण 1 व 2 से मान रख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखें तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AC प्लस BC, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? AB² प्लस EC और DC, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? DE का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। प्रश्न 14 है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो DB है वो 3 CD के बराबर है, यानी CD का तिगुना है BD बराबर है 3 CD। आपको सिद्ध करना है कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। दिया क्या है? त्रिभुज ABC में आधार BC पर शीर्ष A से AD लंब खींचा है BC और किस प्रकार खींचा है लंब कि BD जो है 3 CD के बराबर है। सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। इसके लिए उत्पत्ति लेते हैं हम समकोण त्रिभुज ADC में। समकोण त्रिभुज ADC में कर्ण क्या होगा? AC का वर्ग लंब AD का वर्ग प्लस आधार CD का वर्ग। अगर हम यहाँ AD का मान निकालें तो AC वर्ग माइनस CD वर्ग बराबर आ जाएगा AD का वर्ग। समीकरण 1। अब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ADB में। समकोण त्रिभुज ADB में कर्ण क्या है? AB का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग। अब यहाँ AD के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? AC² माइनस CD²। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 1 का मान रख रहे हैं।
समीकरण 1 से मान रख रहे हैं। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए डी वर्ग को हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और प्लस डी बी। अब बी डी ये किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर, तो इसको लिख दिया 3 सी डी का वर्ग, क्योंकि बी डी जो है बराबर है 3 सी डी के, इसलिए इसका मान रख दिया। अब दोनों पक्षों में हम कर रहे हैं 2 से गुणा, दोनों ओर 2 से गुणा करने पर ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर बराबर, इसमें 2 का गुणा होगा 2ac स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और प्लस यहाँ भी 2 का गुणा होगा 2 3cd का स्क्वायर, 3cd पूरे का स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर है। अब इसके आगे हल करें इसको हम, 2ab स्क्वायर बराबर 2 का AC में गुणा करा 2ac स्क्वायर माइनस 2cd स्क्वायर प्लस 2 और 3 का वर्ग क्या होगा, 3 त्रिका 9 और cd का वर्ग। अब 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर माइनस 2cd स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18cd स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, 18cd स्क्वायर में से 2cd स्क्वायर माइनस चले गए तो बचे कितने, 16cd स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर और प्लस 16cd को क्या लिख सकते हैं, 4cd पूरे का वर्ग, 4 चौक 16 और cd का वर्ग तो था ही, यानी 4cd पूरे का वर्ग। अब 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, इनको हम क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करने में लाना है। 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, bc लाना है, इसलिए हम इस पक्ष को बदल रहे हैं। तो 2ab स्क्वायर और 2ac स्क्वायर वैसे ही चल रहे हैं हमारे। अब 4cd को हम क्या लिख सकते हैं, cd प्लस 3cd ऐसा लिख सकते हैं, 1cd और 3cd 4cd हो जाएंगे पूरे का वर्ग। तो 2ab वर्ग बराबर 2ac स्क्वायर, ये तो वैसे ही चाहिए हमें, चल रहा है। अब cd और 3cd, तो 3cd को हम क्या लिख सकते हैं, ये cd तो cd है, पर 3cd को हम क्या लिख सकते हैं, bd। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि bd जो है वो 3cd के बराबर है, दिया है हमको ऐसा। अब 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस, अब चित्र में देखें cd प्लस bd क्या होता है, cd और उसमें bd जोड़ दिया तो पूरा क्या बन जाएगा, ये bc, cd प्लस db दोनों को जोड़कर पूरी भुजा कौन सी बन रही है, bc। तो यहाँ पर cd प्लस bd पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर cd प्लस bd को क्या लिख देंगे, bc और उसका है वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 15 है, किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, ए बी बी सी और ए सी बराबर हैं, कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, बी सी भुजा पर डी बिंदु है कि बी डी जो है 1/3 बी सी है, बी सी का तीसरा हिस्सा है, 1/3 बी सी के बराबर है बी डी। सिद्ध कीजिए कि 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर है। दिया है हमको एक समबाहु त्रिभुज जिसके आधार BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। इसके लिए हमने रचना की, A से BC पर लंब खींचा AE, जिससे BE और EC बराबर हो जाएं। AE लंब खींचा BC पर। अब उत्पत्ति में समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, AE लंब है BC पर, इसलिए BE बराबर हो जाएगा CE के, BE और CE बराबर हो जाएंगे, या इनको लिख सकते हैं हम 1/2 BC। BE बराबर CE होगा या 1/2 BC होगा, या BE बराबर लिख सकते हैं 1/2
BC को हटाकर AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है BC के, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए BE का मान हो सकता है 1/2 AB। समीकरण 1 नाम दे दिया इसको हमने। अब समकोण त्रिभुज ABE में ABE समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है? AB। ABE इसमें कर्ण है AB का वर्ग, लंब AE का वर्ग, आधार BE का वर्ग। तो कर्ण AB का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, AB का वर्ग बराबर किसके होगा? AB का वर्ग बराबर लंब AE का वर्ग प्लस आधार BE का वर्ग, इसके बराबर होगा। अब AB का वर्ग बराबर AE प्लस BE को क्या लिख देंगे हम? 1/2 AB स्क्वायर, 1/2 AB का वर्ग, यानी AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस 1/2 यानी कि 1/4, वर्ग हटाएंगे तो 1/2 का वर्ग क्या होगा? 1/4 और AB का हो जाएगा वर्ग। अब इस 1/4 AB को इस AB के पास ले आए हम, तो AB वर्ग और प्लस का 1/4 इधर आएगा तो माइनस का 1/4 AB का वर्ग, बचेगा इधर AE का वर्ग, इसके बटे कुछ नहीं है, एक लघुत्तम लेंगे तो होगा 4 AB का वर्ग माइनस 1 का गुणा 1 में 1 AB का वर्ग और बटे में 4 एकम 4, 1 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा, बराबर होगा AE का वर्ग। 4 AB वर्ग में से 1 AB वर्ग गया तो कितने बचेंगे? 3 AB वर्ग बटे में 4 बराबर AE का वर्ग। इसको बोल दिया हमने समीकरण 2। अब समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम ADE में। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? AED में। समकोण त्रिभुज AED में कर्ण क्या है? AD का वर्ग बराबर लंब AE का वर्ग प्लस आधार DE का वर्ग। हमें AE वर्ग का मान निकालना है तो वो क्या आएगा? AD का वर्ग माइनस DE का वर्ग, बचेगा इधर AE का वर्ग। समीकरण 3 AE वर्ग। अब समीकरण 3 का जो मान है AE वर्ग वो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी? 3/4 AB का वर्ग बराबर है AE का वर्ग, तो 3/4 AB वर्ग, AE को हटा के क्या लिख सकते हैं हम? AD वर्ग माइनस DE वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा AD वर्ग माइनस DE का वर्ग। अब 3/4 AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग। AB और AD को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें लाना है, माइनस DE। अब इस DE को चित्र में देखें हम, ये DE को क्या लिख सकते हैं हम? DE भुजा कब मिल सकती है? BE में से BD को घटा दो, पूरी BE में से अगर BD घट गई तो बचेगी DE, तो माइनस चिन्ह, इस DE को लिख रहे हैं हम BE माइनस DE और उसका वर्ग है तो वर्ग। अब 3/4 AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस BE का मान क्या है हमारे पास? BE बराबर है हमारे पास समीकरण 1 से 1/2 AB, समीकरण 1 से, तो इस BE को हम लिख सकते हैं 1/2 AB। और DE का मान क्या है हमारे पास? 1/3 BD, BE माइनस BD, BE में से BD घटाना है और इस BD का मान हमारे पास क्या है? सवाल में BD दे रखा है 1/3 BC, तो BD को लिख सकते हैं हम 1/3 BC। कहाँ से लिखा हमने? ये मान लिखा
समीकरण 1 व BD बराबर 1/3 BC। ये हमें दिया है, मान पता है हमें, तो इस मान से हमने यहाँ पर रख दिया। तो क्या हुआ, 3/4 AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस 1/2 AB और माइनस 1/3, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो BC भुजा, AB भुजा और AC भुजा तीनों बराबर हैं, तो BC को हटा के हमने AB लिख दिया। अब 3/4 AB वर्ग बराबर AD वर्ग माइनस, इसको हल करें, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6, 2 तिया 6 3 बार, तो 3 का AB में गुणा करा 3 AB माइनस 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा ऊपर होगा 2 AB। अब 3/4 AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस 3 AB में से 2 AB गए तो 1 AB बटे में 6, और उसका वर्ग है, ये वर्ग चल ही रहा है उसका पूरे का वर्ग। अब 3/4 AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस AB का वर्ग, और 6 का वर्ग हो जाएगा बटे में 36। अब 3/4 AB का वर्ग, और ये माइनस इधर आया तो प्लस का हो गया, AB का वर्ग बटे में 36, इधर बचा AD का वर्ग। अब इनका लघुत्तम लिया, 4 और 36 का लघुत्तम कितना आएगा, 36, 4 9 की 36, 9 बार, 9 तिया 27 AB स्क्वायर, और प्लस 36 के पाड़े में 36 एक बार आएगा, तो 1 का AB स्क्वायर में गुणा करा तो AB स्क्वायर बराबर बचेगा AD स्क्वायर। 27 और 1 28 AB स्क्वायर बराबर 36, तिर्यक गुणा अगर करें तो 1 का गुणा इधर होगा, तो 27 और 1 28 AB स्क्वायर, और 36 का गुणा इधर हो जाएगा AD स्क्वायर में। अब हमें 28 और 36 नहीं लाना है, तो कौन से पहाड़े से कट रहे हैं 28 और 36, 4 से, तो 4 का क्या कर दें हम, भाग दे दें, 4 का भाग देने पर, तो 4 7 28 होते हैं, तो 4 7 28, तो 7 AB स्क्वायर बचेगा इधर, और 4 9 36, यहाँ आएगा 9 AD स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। प्रश्न 16 है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का जो वर्ग है का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। दिया है आपको त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB BC CA सब बराबर है, और उसमें लंब है शीर्ष लंब, तो AD लंब है BC पर। सिद्ध करना है कि उसकी भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर है BC बराबर है CA। मान लेते हैं हम, माना कि AB BC और CA ये सब किसके बराबर है, 2A के बराबर। तो अब AD किस पर लंब है, BC पर, इसलिए ये 2 हिस्से हो जाएंगे, BD बराबर हो जाएगा CD, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 BC के, BC का आधा होगा, BD ये भी BC का आधा होगा, CD वो भी BC का आधा होगा, यानी BD बराबर CD बराबर 1/2, और BC भुजा तीनों भुजाएं किसके बराबर है, 2A के बराबर, तो 2A, तो 2 से 2 कटे, यानी BD और DC ये दोनों कितने हो गए, A और A हो गए। BD बराबर CD ये किसके बराबर होगा, A के। आपको शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष लंब AD इसका वर्ग का 4 गुना भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर है। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABD में। ABD में कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम। कर्ण का वर्ग AB का वर्ग, लंब AD का वर्ग, और आधार BD का वर्ग। अब AB भुजा कितनी है, 2A, तो 2A का वर्ग, AD वो तो निकालना है, पता नहीं हमें, और BD क्या हुआ, आधा हुआ, BD और CD A है, तो A का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 A स्क्वायर
और ए स्क्वायर इधर आया तो माइनस का ए स्क्वायर, बचेगा इधर ए डी का वर्ग। 4 में से 1 गए, 3 ए का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। अब 3 और इस ए वर्ग को क्या लिख सकते हैं हम? ए वर्ग को लिख सकते हैं ए बी का आधा, क्योंकि ए बी पूरा 2a था, ए है तो वो ए बी का आधा होगा और उसका वर्ग बराबर ए डी वर्ग। ए बी बराबर था 2a, तो ए बी ये 2 बटे में गया तो इधर बचेगा a, यानी a की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए बी बटा 2। अब क्या हुआ, ये 3 ए बी का वर्ग और बटे में 2 का वर्ग हो गया 4 ए डी का वर्ग। लाना क्या है हमें, त्रियक गुणा अगर यहाँ पर करें बटे में 1 लिख कर तो 3 ए बी का वर्ग का 1 में गुणा होगा तो 3 ए बी वर्ग बराबर हो जाएगा 4 ए डी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 17 है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य देना है आपको। त्रिभुज एबीसी में ए बी है 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर, ए सी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर। तब कोण भी कितने का होगा, 120 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का या 45 डिग्री का। तो हम देखें यहाँ पर 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है क्या। यहाँ हम देखते हैं ए सी बराबर है 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर है 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम 2 भुजाओं का वर्ग करें, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यानी कि ए बी का वर्ग ये बराबर होना चाहिए ए सी वर्ग के। 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है क्या, तो 6 कर्णी 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर हो रहा है क्या, 12 के वर्ग के बराबर। 6 का वर्ग 6 छंग 36 और कर्णी 3 का वर्ग से कर्णी कटेगी तो 3 और प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर 12 का वर्ग 144। 3 छंग 18 का 8, 3 त्रिका 9 और 10 प्लस 36 बराबर 144। तो यहाँ 144 बराबर आ रहा है 144 के। तब 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है। तब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी AC के सामने का कोण समकोण होगा। कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। अतः विकल्प कौन सा सही है, C सही है। 90 डिग्री इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो कोण B कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा।